हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम, परिमाप क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसपे हमने डिस्कस कर रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लिया था, ज्योमेट्रिकल फिगर्स और बाकी फॉर्मूला सब कुछ पे डिस्कस कर लिया था। अब कुछ ही क्वेश्चंस और रहे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम बहुत अच्छे से तैयार हो जाए और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सको। तो सब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा आज का जो है वो है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन के साथ में इमेज कैसे बनेगी। इस क्वेश्चन की इमेज अपने माइंड में बनाते हैं, इसको 3D इमेज जो है वो बनाते हैं और अपने आप को उस जगह पे लेके जाते हैं जहां ये क्वेश्चन हमें ले जाना चाहता है। और फिर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या हमसे चाहता है, क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है, उसका फॉर्मूला यूज करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करके फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सी है सर? क्यूब है। यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो सर 96 सेमी स्क्वायर है, इसका मतलब सर ज्योमेट्रिकल फिगर है, ज्यामितीय आकृति कौन सी है? घन, क्यूब है। और सर क्यूब का हमें क्या दिया हुआ है सर? सरफेस एरिया। अब ध्यान रखना, जब केवल ओनली सरफेस एरिया लिखा है तो आपको हमेशा टोटल सरफेस एरिया मानना उसको। जब तक ये नहीं लिखा है कि लेटरल सरफेस एरिया, तब तक ओनली टोटल सरफेस एरिया मानना है। केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही मानना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेना है। तो सर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, और वो भी कितना है सर? 96 सेमी स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है? तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इट्स एज एंड डायगोनल। इसका मतलब सर एज फाइंड आउट करनी है और डायगोनल फाइंड आउट करना है, किसका? इस क्यूब का। तो सर इसके एक तो भुजा ज्ञात कर दो और एक इसका विकर्ण ज्ञात कर दो। तो सर पहले ये बताते हैं, पहले क्यूब बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं सर? क्यूब। चलिए सर यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। तो ये हम क्या कर लिया सर? हमने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया। ये हमने बना लिया सर एक क्यूब, ठीक है। और इस क्यूब के साथ में एक और क्यूब रख लेते हैं और क्यूब को दोनों साइड्स आपकी मिला देते हैं ताकि इसकी ब्रीथ या चौड़ाई बन जाए। सर ये हमें क्यूब इसमें गिवन है या क्यूब हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा सर? ये गिवन है इसके साथ में कि जो क्यूब है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 96 सेमी स्क्वायर या 96 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो जैसे आपके माइंड में आया कि सर क्यूब जो दिया हुआ है, इस क्यूब का हमें टोटल सरफेस एरिया, कुल टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर? 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर होता है। अगर आपको मैं कहूं कि आपके पास में घन दिया हुआ है और घन का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिवन है, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है सर? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। एक बात पता है, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है आपको सर? टोटल सरफेस एरिया जो दिया हुआ है वो 96 सेमी स्क्वायर या 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है सर। तो ये कितना गिवन है सर? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। और इधर क्या रहा सर? 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, या सर जिसे भुजा स्क्वायर कहते हैं, साइड या भुजा स्क्वायर कहते हैं। चलिए सर हमें तो साइड फाइंड आउट करनी है, क्यों? क्योंकि सर हमें एक तो साइड फाइंड आउट करनी है, भुजा एज फाइंड आउट करनी है, और एक डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला आप सबको पता होगा क्या होता है सर? क्यूब है ना, क्यूब का क्या होता है? √3 मल्टीप्लाई साइड। अगर आपसे घन के विकर्ण का सूत्र पूछेंगे तो क्या होगा? √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा आपके पास में होगा। चलिए सर एक काम कीजिए, साइड फाइंड आउट कीजिए। अगर आपको साइड फाइंड आउट करनी है तो ये 6 कहाँ चला जाएगा सर? उधर डिवाइड में। तो 96 में अगर आप 6 का डिवाइड कर दोगे तो पीछे कितना रहेगा आप सबको पता है। और इधर क्या रहेगा सर? साइड या भुजा स्क्वायर रहेगा। इधर क्या रहेगा? साइड या भुजा स्क्वायर। चलिए सर इसको सोल्व करते हैं। 96 में अगर 6 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 6 1 जा 6 और 36, तो 16 6 जा 96। 16 6 जा हमारे पास में कितना रहेगा सर? 96 रहेगा। ये लीजिए सर 16 6 जा 96 हो गया, और इधर सेंटीमीटर स्क्वायर रहा, और इधर सर साइड या भुजा स्क्वायर रहा। एक बात बताइए, अगर आपको यहाँ से साइड फाइंड आउट करनी होगी तो आप क्या करोगे सर? हम स्क्वायर को हटाएंगे, और जैसे स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा सर? दूसरी तरफ हमारे पास में अंडरूट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा सर? अंडरूट लिखा जाएगा, और अंडरूट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। और ये हमारे पास में क्या रहेगी सर? साइड या भुजा रहेगी। एक बात बताइए, 16 किसका अंडरूट होता है सर? 4 का होता है। और स्क्वायर से स्क्वायर हट के पीछे कितना बच गया सर? सेंटीमीटर। तो सर हमारी साइड या भुजा कितनी आ गई सर? 4 सेंटीमीटर आ गई। तो पहला ऑप्शन, पहला आंसर मिल गया सर। एज या भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। चलिए सर इसका डायगोनल फाइंड आउट कर लेते हैं। सर डायगोनल का फॉर्मूला आप सबको पता है कि √3 मल्टीप्लाई साइड होता है। या अगर मैं विकर्ण का सूत्र आपसे पूछूं घन के, तो
3 गुणा भुजा लिखा जाएगा। और सर अगर इसको हम सोल आउट करेंगे तो साइड या भुजा आपके पास में कितनी दी हुई, 4 सेंटीमीटर, तो √3 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। तो इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेमी। ये हमारे पास में क्या रहा सर, इसका डायगोनल रहा, इसका क्या रहा, विकर्ण रहा। तो कितना इजी क्वेश्चन था। आपको क्या दिया हुआ था सर, हमें टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, जिससे हमने भुजा साइड फाइंड आउट कर ली। पहले मल्टीप्लाई था डिवाइड में, स्क्वायर हटाया तो अंडरूट, और हमारे पास में साइड या भुजा आ गई। उसके बाद में हमें कहा कि इसका विकर्ण या डायगोनल भी पता कर दो। तो डायगोनल का फॉर्मूला लिखा, √3 मल्टीप्लाई साइड, √3 गुना भुजा, तो √3 मल्टीप्लाई साइड तो 4 सेंटीमीटर, और इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 4√3 सेंटीमीटर। छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार फिर इसको वापस पढ़कर इस क्वेश्चन को वापस बना लीजिए, फिर और क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें। लिखा हुआ है, द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 4 मीटर एंड 5 मीटर, 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। इसकी सर लेंथ कितनी है, 5 मीटर, ब्रीथ कितनी है, 4 मीटर, कितनी है, 3 मीटर। क्यों में ये लिखे हुए उसी ऑर्डर में रेस्पेक्टिवली लिखा होता है। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉल of the room, wall of the room and the ceiling at the rate of ₹15 per मीटर स्क्वायर। इसका मतलब सर आपको रेट गिवन है, पर मीटर स्क्वायर की रेट गिवन है, और आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, और आपको ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग वॉल एंड दी सीलिंग, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितनी सर, 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। इसका मतलब ये लंबाई हो जाएगी, ये हमारे पास में चौड़ाई हो जाएगी, और ये हमारे पास में ऊंचाई हो जाएगी। कमरे की दीवारों पर तथा छत पर सफेदी करने का व्यय 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करो। तो सर रेट हमसे क्या लगेगी सर, अगर आप प्रति मीटर, देखो प्रति मीन्स क्या हो गया, पर या वन, कितना रहेगा, वन। इसका मतलब क्या है कि सर 1 मीटर स्क्वायर पे अगर आप व्हाइट वॉशिंग करवाओगे या सफेदी करवाओगे तो आपको कितने रुपीज देने पड़ेंगे सर, 15 रुपीज। इसका मतलब ये लिखा हुआ है। पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर का कितना रुपए लगेगा सर, 15 रुपए लगेगा। अब पहले तो ये पता करो कि आपको कितने मीटर स्क्वायर पे सफेदी करानी है, आपको कितने मीटर स्क्वायर पे सफेदी करानी है, या कितने मीटर स्क्वायर पे आपको व्हाइट वॉशिंग करवानी है, उसको फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए सर पहले हम एक रूम बनाते हैं, एक कमरा बनाते हैं। इसका मतलब आयताकार है कमरा, कमरा कैसा आपका, आयताकार आपके पास में कमरा है। चलिए सर ये हमने एक आयत बनाया, और इस आयत के ऊपर फिर दूसरा आयत और रख देंगे, ठीक है। ये हमने एक आयत बनाया, और इस आयत के ऊपर एक आयत और लिख देते हैं, और इन दोनों को हम टच कर देते हैं ताकि कमरा बन जाएगा। अब देखना, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैल्यू भी आपको छोटी छोटी वैल्यू दे रखी है, बस हो क्या कि आपको आपके माइंड में 3D इमेज बनानी है। देखो ये मान लो कि आपका रूम है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सर, कमरा, ये हमारा क्या हो गया, रूम हो गया। अब करते क्या है सर, इस रूम की लेंथ, ब्रीथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको गिवन है, 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। चलिए सर मान लेते हैं कि ये लंबाई है, और ये कितनी है, 5 मीटर, ये चौड़ाई है जो कितनी है, 4 मीटर, और ये ऊंचाई है जो कितनी आपके पास में 3 मीटर या 3 मीटर है, ठीक है। अब इसके बाद में करना क्या है सर, क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी एक तो वॉल पे आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है, और एक आपको सीलिंग पे व्हाइट वॉशिंग करनी है। एक तो आपको दीवारों पर करनी है, और एक छत पर करनी है। दीवारों और छत पर क्या करनी है सर, हमें व्हाइट वॉशिंग या सफेदी करनी है। इसका मतलब आप कहाँ कहाँ करोगे पहले ये पता होना चाहिए। तो सर ये तो इसकी हो गई छत, तो एक तो कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, एक तो यहाँ करेंगे, ठीक है सर। और बाकी दीवारों पे करेंगे, इसका मतलब एक ये वाला पूरा हिस्सा रहेगा, और एक इसके पीछे वाला पूरा हिस्सा रहेगा, एक ये जो सामने का जो हिस्सा है उस पे रहेगा, और एक सर इसके पीछे का जो हिस्सा है उस पे रहेगा। इसका मतलब कि सर 4 वॉल्स है, टोटल वॉल कितनी है, 4 वॉल्स। सर 4 तो दीवारों पे रहेगा, प्लस सर एक आपकी जो सीलिंग है या आपके पास में जो रूफ है, यानी कि 4 तो क्या रहेगी सर हमारे पास में दीवार, 4 दीवारें, और उसके पास साथ में सर एक छत। टोटल सर ये हमारे पास में यहीं पर करना है, यानी कि कुल कितने फेसेस पे, केवल सर हमें 5 फलक पे हमें क्या करना है सर, हमें सफेदी करनी है। ओनली 5 फेसेस पे हमें क्या करना है सर,
वोट वॉशिंग करनी है, क्या हमें यहाँ पर करना है नीचे फर्श पे? सर फर्श का कहीं लिखा हुआ है, चेक करो कहीं लिखा हुआ है क्या? वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग ऑफ द रूम, नहीं सर, छत पर करना है, दीवारों पर करना है, मतलब फर्श पे नहीं करना, मतलब वो नीचे वाला आप छोड़ दोगे। तो टोटल कितनी होगी सर? 5 होगी। एक बात बताओ, एक बार आपको मैं लेटरल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला बताया था। वो लेटरल सरफेस एरिया एक्चुअल में होता क्या है सर? आप जब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, यानी कि रूफ छोड़ दो, बॉटम और टॉप दोनों हटा दो, ऊपर और नीचे का दोनों हटा दो, फिर आपके पास में जो रहेगा वो क्या रहेगा? उसे क्या कहते हैं सर? लेटरल सरफेस एरिया। उसे क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जिसे क्या कहते हैं सर? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिसे क्या कहते हैं सर? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब कि सर आप छत और आपके पास में जो छत है और जो फर्श है, छत और फर्श को छोड़ दो, यानी कि टॉप और बॉटम को छोड़ दो, तो आपके पास में क्या रहेगी सर? 4 दीवारें तो रहेगी। अगर मैं इसका ऊपर का छत हटा दूं, नीचे का फर्श हटा दूं, तो फिर आपके पास में कमरे में क्या रहेगी सर? केवल 4 दीवारें रहेगी, ओनली 4 वॉल्स रहेगी। वही तो क्या हमारा लेटरल सरफेस एरिया, उसे तो क्या कहते हैं सर? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक बात बताओ, लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या था हमारे पास में? 2 ब्रैकेट L प्लस बी मल्टीप्लाई एच, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपने आपके पास में फॉर्मूला लिखे हुए होंगे, उस पेज पे एक बार देख लो कि क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या लिखा हुआ है, घराव का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा हुआ है। आपको पता चलेगा सर 2 ब्रैकेट L प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आपको कि सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा? देखो, ये वाला फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 4 वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। 4 दीवारों का सर एरिया क्यों फाइंड आउट करना है? देखो इसलिए क्योंकि ये किसमें है? मीटर स्क्वायर में, वर्ग मीटर में। और वर्ग मीटर में कौन आता है? वर्ग मीटर में सर हमारे पास में एरिया या क्षेत्रफल आता है वर्ग मीटर में, ध्यान रखना। मीटर स्क्वायर में कौन आता है? हमेशा एरिया या क्षेत्रफल आता है। तो सर हमें 4 दीवारों का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा ओनली 4 वॉल्स का, मतलब कि आप उसके अंदर ना तो टॉप काम में ले रहे हो, ना बॉटम काम में ले रहे हो, ना रूफ, ना आपके पास में फ्लोर, ना फर्श, ना छत, तो कौन बचा सर? 4 दीवारें। और उसे क्या कहते हैं सर? लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब कि सर 4 दीवारों को तो पता चल गया कि लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेकिन सर अभी हमें छत पे भी सीलिंग करनी है, हमें छत पे भी व्हाइट वॉशिंग करनी है, हमें छत पे भी क्या करनी है? सफेदी करनी है। एक बात बताओ, जब अगर आप इस छत को देख रहे हो, अभी छत को देखना, छत में कौन कौन सी साइड काम में आ रही है सर? एक तो लेंथ, एक ब्रीथ, एक लेंथ और एक ब्रीथ। अगर मैं इसका ये एरिया अगर फाइंड आउट करना चाहूं, तो ये आपके पास में क्या है सर? एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, मतलब कि सर लेंथ और ब्रीथ दो ही काम में आएंगे। इसका मतलब सर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सर इस सीलिंग के लिए आपको अगर मैं पूछूं कि सीलिंग के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो सर अगर आप सीलिंग के लिए काम में ले रहे हो, है ना, इधर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ सीलिंग का यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम सीलिंग का एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो सर क्या रहेंगी? लेंथ इंटू ब्रीथ। अगर आपको छत का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या लिखोगे सर? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि छत के लिए केवल लंबाई गुणा चौड़ाई तो काम में आ रही है। क्योंकि अगर आप छत को देख रहे हो तो सर एक तो लंबाई एक चौड़ाई, लेंथ और ब्रीथ काम में आ रहे, तो एरिया क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। लेकिन सर चारों दीवारें जब काम में आती है 4 वॉल्स, तो उसके अंदर हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। चलिए सर अब इन सबको क्या कर लेते हैं सर? फाइंड आउट कर लेते हैं और प्लस कर लेते हैं, फिर हम पता करते हैं कि हमें कितने रुपए अभी देने हैं। अगर आपको आपके कमरे में सफेदी करानी तो कितने रुपए देने पड़ेंगे अगर इतने इतने एजेस का आपका रूम होगा तो? पहले ये वाला फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ फाइंड आउट करते हैं, तो 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी है? 5 मीटर है, ठीक है। ब्रेथ कितनी है? चौड़ाई कितनी है सर? 4 मीटर है। और ऊंचाई कितनी है सर? 3 मीटर है। चलिए 5 और 4 कितना हो गया? 9। और 9 फिर क्या होगा सर? पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 9 और मल्टीप्लाई 3, 9 टू जा 18, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 54। और 54 मीटर स्क्वायर तो क्या रहा सर? इसका लेटरल सरफेस एरिया। और ये लेटरल सरफेस एरिया क्या है सर? हमारे पास में 4 वॉल्स का एरिया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। सर इधर फाइंड आउट करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है सर? 5 मीटर, 5 मीटर, और चौड़ाई या ब्रीथ कितनी है सर? 4 मीटर। तो 5 4 जाए कितना? 20, और ये क्या हो गया सर? 20 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 20 मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर इसका मैं टोटल एरिया, अगर हमें जो सफेदी करना है, जहां पर आपको क्या करनी है? व्हाइट वॉशिंग करनी है, जहां पे आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है, व्हाइट वॉशिंग, वो एरिया कितना है टोटल? उसका एरिया कितना है? जहां आपको सफेदी करनी है, उस सफेदी वाला पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो आप क्या कहोगे सर? सफेदी वाला जो टोटल क्षेत्रफल हमारे पास में है वो कितना है सर? 554 तो इधर चारों दीवारों का, और 20 आपका किसका रहेगा सर? छत का। तो 54 तो 4 वॉल्स का रह गया, 54 मीटर स्क्वायर, और 20 मीटर स्क्वायर सर हमारे पास में जो
रूफ है या छत है उसका। टोटल कितना हो गया सर 74 मीटर स्क्वायर, यानी कि सर हमें 76 वर्ग मीटर या 74 मीटर स्क्वायर पे क्या करनी है सर टोटल व्हाइट वॉशिंग करनी है। चलिए तो फिर कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल वे पता कर लेते हैं। खर्च, एक बात बताओ खर्च कितना था 1 मीटर स्क्वायर का कितना था 15 रुपीज, यहाँ पर कितना है सर 74 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब कि 74 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। कि अगर आपको मैं कहूँ कि 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपीज लगेंगे 15 रुपीज, 74 के लिए कितने लगेंगे 74 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतने रुपीज तो लगेंगे। चलिए सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 15 4 जा 60, 6 रहेगा कैरी, 15 7 जा कितना होता है 105 होता है, और 105 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 111 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 111, तो रुपीज कितना आ गया 1110 रुपीज, ये आपको 1110, 1110 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे सर पूरे खर्च करने पड़ेंगे व्हाइट वॉशिंग के लिए। कितना इजी क्वेश्चन था सर। आपको इस क्वेश्चन में टोटल 2-3 बातें याद रखनी थी। एक तो क्या कि सर जैसे आपके पास में 3D डायग्राम आपके पास होना चाहिए आपके माइंड में, इसका मतलब कि सर पहले पता चला चारों दीवारों पर, अरे हाँ चारों दीवारों पर, तो सर लेटरल सरफेस एरिया, क्यों क्योंकि टॉप और बॉटम काम में नहीं आता उसमें, तो सर लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, उससे चारों दीवारों का पता चल गया। छत का, सर जो छत है जो सीलिंग है उसमें केवल लेंथ और ब्रीथ काम में आ रही है, लंबाई और चौड़ाई काम में आ रही है, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ ये काम में ले लिया तो 20 मीटर स्क्वायर 54। सर टोटल हमें कितने मीटर स्क्वायर पे आपको व्हाइट वॉशिंग करवानी है, कितने क्षेत्रफल आपको छपेदी करवानी है, तो सर वो 74 वर्ग मीटर है, 74 मीटर स्क्वायर है। और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है सर 15 रुपीज, 74 का कितना हो जाएगा 74 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1110 रुपीज, 1110, 1110 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे सर टोटल खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर इस रूम के ऊपर क्या होगा सर आपका इस पे पूरे पे सफेदी हो जाएगी, छत पे और दीवारों पे। फ्लोर काम में नहीं लिया, फर्श काम में नहीं लिया। अगर फर्श काम में लेता, सुनो, अगर आपको फर्श भी काम में लेता तो फिर तो टोटल सरफेस एरिया अपने आप ही हो गया कि सभी आपने टोटल फेसेस काम में ले लिए, सभी फेसेस आपने काम में ले लिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो निकाल लेंगे। लेकिन अभी ये वाला काम में नहीं ले रहे हो तो ये वाला काम में नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें लेटरल सरफेस एरिया और सीलिंग दोनों का अलग अलग निकाल के प्लस कर देंगे। चलिए क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ लीजिए, वापस सोल्व कर लीजिए, फिर और क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, the length of a hole, the length of a hole is 18 मीटर and the width 12 मीटर। इसका मतलब सर हमें लेंथ एंड विड्थ तो गिवन है, ठीक है, होल की लेंथ और विड्थ गिवन है। द सम ऑफ द एरियाज, क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है। द सम ऑफ द एरियाज, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ, एंड द फ्लैट रूफ यानी फ्लोर और रूफ इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फोर वॉल्स। इसका मतलब फ्लोर एंड रूफ दोनों के एरियाज को प्लस कर दोगे तो वो किसके इक्वल रहेगा, इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ फोर वॉल्स। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, यानी हाइट फाइंड आउट करनी है, किसी छत की नहीं किसी होल की लिख लो ना, यहाँ पर छत की जगह होल कर लेना, ठीक है। किसी होल की लंबाई कितनी है 18 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है 12 मीटर है। होल के फर्श तथा छत का जो क्षेत्रफल है उसका योग, फर्श और छत दोनों का क्षेत्रफल का जो योग है वो होल की जो चारों दीवारों हैं उनके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो होल की ऊंचाई ज्ञात करो, तो होल की क्या ज्ञात करो ऊंचाई ज्ञात करो। पहले देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसका डायग्राम बनाओ, उसको अपने माइंड में उसका इमेज बनाओ कि वो क्वेश्चन किस तरह से हमें गिवन है, उस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछ रहा है, हमें क्या दिया हुआ, उसके बाद में क्या करते हैं फिर हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले काम करते हैं, हम एक होल बना लेते हैं, इसको ले लेते हैं होल में काम। चलिए दूसरा बना लेते हैं, ठीक है, ओके एक होल बना लेते हैं यहाँ पर छोटा सा। चलिए ये होल बना लेते हैं। होल आप सबको पता होगा सर कमरा होता है, बड़ा कमरा जिसे क्या कहते हैं होल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं होल। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा आपको प्रेयर हॉल, जहाँ पे आप प्रेयर करते हो, एक्वेरियम ऑडिटोरियम हॉल होता है ना, एक तरीके से मान लो कि बड़ा जो होता है जैसे सिनेमा सिनेमा हॉल होता है, तो वो क्या होता है बड़ा जिसे कमरा कहते हैं वो क्या होता है सर एक तरीके से हॉल हो जाता है। चलिए इसको, और क्यों सर आपने क्यूबॉइड क्यों बनाया, देखो आपको लेंथ और हाइट दे रखी है, आपको लेंथ और ब्रीथ दे रखी है, दोनों अलग अलग दे रखी है ना, इसका मतलब लेंथ और ब्रीथ दोनों अलग अलग है 18 और 12,
लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है, इसका मतलब क्या है सर, ये क्यूबॉइड या हमारे पास में एक घनाभ है। चलिए सर, ये क्यूबॉइड या घनाभ आपके पास में होल हो गया। अब इसके बाद में देखिए इसमें क्या गिवन है सर, हमें एक तो इसकी लेंथ गिवन है, कितनी है सर 18 मीटर, लंबाई कितनी है 18 मीटर, तो सर ये हमारे पास में होगी 18 मीटर या 18 मीटर। चौड़ाई कितनी है सर 12 मीटर या 12 मीटर। आपको हाइट सर ये तो फाइंड आउट करनी है। अब सर क्वेश्चन में तो फिर लिखा हुआ क्या है, हाइट तो हमें पूछा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो देगा क्वेश्चन में, ऐसा तो हो नहीं सकता ना क्वेश्चन कुछ नहीं दे। सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फोर वॉल्स। होल का जो फर्श और छत का जो क्षेत्रफल है वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका मतलब कि सर आपके पास में जो ये फ्लोर और ये जो एरिया है ना, ये दोनों जो एरिया आपके पास में रूफ एंड फ्लोर, छत और फर्श, इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग या इन दोनों का सम है वो किसके इक्वल है सर, वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। सम ऑफ द फोर वॉल्स, इन चारों दीवारों के क्या सर इसके इक्वल रहेगा वो। इसका मतलब कि सर सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। एक तो एरिया तो सबका फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि सर जो रूफ है, और रूफ के साथ में किसका, रूफ के साथ में ए लिख दूं, ए से एरिया हो जाएगा। रूफ के साथ में किसका एरिया प्लस कर दें, रूफ के साथ में किसका एरिया प्लस कर दें सर, फ्लोर का एरिया प्लस कर दें, ए से एरिया। अगर आपसे मैं कहूं कि छत का क्षेत्रफल, तो एक तो छत और इसका क्या सर क्षेत्रफल, इन दोनों का योग करना है ना, छत और किसका सर, छत और फर्श, इन दोनों का क्षेत्रफल का क्या करते हैं सर प्लस कर दें, और वो इक्वल या बराबर है, क्या लिखा हुआ है इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ फोर वॉल्स, वो किसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका मतलब सर ये इक्वल किसके हैं, ये इक्वल है सर जो आपके पास में जो वॉल्स हैं, जो चारों वॉल्स हैं, इन चारों दीवारों के एरिया के इक्वल है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है, चारों दीवारों के क्या सर, दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। बस यही तो काम करना है, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि सर जो आपके पास में अपने आप क्या रहेगी सर, हमारे पास में हाइट ही पीछे रहेगी, उसको सोल्व कर लेंगे। अब चलिए सर पहले क्या करते हैं, पहले सर इनको सोल्व करते हैं। पहले किसका फॉर्मूला यूज करें सर, पहले काम करते हैं वॉल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि चारों दीवारों का मतलब क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया ना। अगर मैं आपसे यहाँ पर इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पे वापस यहीं कर लेते हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि अगर आपको वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या कहोगे सर, इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि टॉप और बॉटम काम में नहीं लोगे। अगर आपको जैसे ही दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप क्या कहोगे सर, हम तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में लेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में लेंगे, जिसका फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है सर, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, जिसे का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तो होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए सर एक काम करते हैं, लेंथ की जगह लेंथ रखते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 ब्रैकेट एल, कितनी है सर 18 मीटर है, ये कितनी है 18, प्लस ब्रीथ कितनी है सर 12 या 12, लंबाई और चौड़ाई लिख दी ना हमने। अब ऊंचाई मल्टीप्लाई, सर ऊंचाई तो है ही नहीं, तो ऊंचाई की जगह एच ही लिख दो ना, ऊंचाई को एच मान लेते हैं। तो सर ये हमारे पास में क्या आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो जितना हो सके। 18 और 12 कितना होता है, 18 और 12 कितना 30 होता है। 30 को अगर बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो कितना आ गया सर 60 मल्टीप्लाई एच, कितना आ गया 60 मल्टीप्लाई एच, और ये किसका आ गया सर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। चलिए सर अब एक काम कीजिए, रूफ और फ्लोर का भी फाइंड आउट कर लीजिए। तो सबसे पहले मान लो कि आपको अगर रूफ का फाइंड आउट करना होगा, एक चीज देखो आप, इन दोनों का देखो लेंथ और ब्रीथ दोनों इक्वल है ना, लेंथ और ब्रीथ, यानी कि सर जितना इसका होगा क्षेत्रफल एरिया, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, मतलब इसका फाइंड आउट करके उसको डबल कर दूं। अगर मैं रूफ का या फ्लोर का किसी का भी एक का फाइंड आउट करके उसको डबल कर दूं तो किसका आ जाएगा, इन दोनों का आ जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है और ब्रेथ भी इक्वल है, मतलब इन दोनों का एरिया क्या रहेगा सर, बराबर रहेगा। आपके कमरे में भी देख लो, जितनी आपकी छत है उतना आपका फर्श है, जितनी आपकी रूफ है उतना आपका क्या है सर, फ्लोर है। इसका मतलब फ्लोर और रूफ का दोनों का एरिया क्या रहता है सर, इक्वल रहता है। फ्लोर और रूफ दोनों का एरिया इक्वल रहता है, आज के बाद में ध्यान रखना। तो किसी की भी एक का, चाहे रूफ का फाइंड आउट कर लो, चाहे आप फ्लोर का फाइंड आउट कर लो, चाहे छत का चाहे फर्श का, और फिर उसका क्या कर दो, डबल कर दो, तो दोनों का आ जाएगा। चलिए सर अब एक काम करते हैं सर, रूफ का फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले पहले किसका पता कर लेते हैं, छत का पता कर लेते हैं। अब रूफ कैसी है सर, रूफ, चलो रूफ या फ्लोर, तो ये भी कितना है सर 18 और ये भी कितना है 12। ये कैसी है सर, एक आयताकार है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल तो रूफ का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या लिखोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखोगे। अगर मैं आपसे छत का क्षेत्रफल पूछूं, अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे छत का क्षेत्रफल पता करना तो आप क्या कहोगे, मतलब सर लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, क्या कर दो सर, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो। चलिए सर लेंथ इंटू ब्रेथ कर दे, तो 12 मल्टीप्लाई 18 कर दे, तो 12 और 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो 12 8 कितना होता है 96, 9
12 और 9 कितना हो जाएगा सर 21 मल्टीप्लाई, ओके एक मिनट रुकिए, है ना, 12 8 से कितना हो गया, 12 8 जा 96, तो 6 यहाँ पर 12 को पूरे काउंट कर लिया, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 12 1 जा 12 और 12 में 9 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 21, तो कितना आ गया सर हमारे पास में 216 मीटर स्क्वायर, 216 मीटर स्क्वायर 216 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा सर हमारे पास में छत का क्षेत्रफल आ गया। अब एक बात बताओ, रूफ प्लस फ्लोर, छत प्लस आपके पास में फर्श, दोनों का अगर एरिया फाइंड आउट करना हो तो क्या करो सर, इन दोनों का डबल, इसका डबल कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 216 कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर 432, 432 इसका डबल करो तो सर 432 वर्ग मीटर क्या आ गया सर हमारे पास में टोटल आ गया, किसका, इन दोनों का छत और फर्श का क्षेत्रफल। अब क्या लिखा हुआ है सर, इन दोनों को इक्वल कर दो, इधर छत और फर्श और इधर दीवारें, दोनों को बराबर कर दो। तो एक काम करो, अगर इनको बराबर करोगे आप तो पहले एक बात बताओ, रूफ और फ्लोर, छत और फर्श, इन दोनों का एरिया किसके इक्वल है सर, वॉल्स या दीवारों के एरिया के इक्वल है। एक बात बताओ, छत का क्षेत्रफल इन दोनों का कितना आया था सर 432, 432, तो सर 432 मीटर स्क्वायर, और वॉल या फिर आपको दीवारों का कितना था 6 मल्टीप्लाई हाइट मीटर स्क्वायर, तो इसका कितना है 6 मल्टीप्लाई हाइट मीटर स्क्वायर। आपको क्या सर ये एच कहां से आया, एक बात बताओ, इसके फॉर्मूला में एच भी है ना, एच हमें फाइंड आउट ही नहीं है, तो हमने हाइट को क्या मान लिया एच मान लिया, ऊंचाई को क्या मान लिया एच मान लिया, ठीक है एच एज्यूम कर लिया। अब देखिए सर, ये मीटर स्क्वायर है, तो सर ये मल्टीप्लाई इधर क्या कर रहा है, हमें तो केवल हाइट फाइंड आउट करनी है ना, तो इसको उधर ले जाते हैं, तो सर 432 में हम क्या करते हैं सर 60 को डिवाइड कर देते हैं, और पीछे क्या रहेगा सर हमारे पास में एच रहेगा, क्या रहेगा एच हमारे पास में रहेगा, तो 60 का इसमें डिवाइड करके देखिए कितना आता है। आप एक काम करिए, इसमें पहले 6 का कर दीजिए, जीरो का तो पॉइंट लगा देंगे, जीरो का तो क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे ना, जीरो का तो हम, चलिए सर, ओके 6 का डिवाइड कीजिए, तो सर 6 का जैसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 7 6 जा 42, और कितना आ जाएगा 2, और अपन कितना रहेगा सर, जीरो तो 10 रहेगा, है ना, जीरो का 10, क्योंकि देखो 60 एक्चुअल में क्या होता है 6 मल्टीप्लाई 10 भी तो कह सकते हैं ना। अब अगर नीचे डिवाइड में अगर एक जीरो है, डिवाइड में अगर एक जीरो है तो पॉइंट कहाँ रहेगा सर, लास्ट में पॉइंट है, कहीं पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट एक डिजिट छोड़कर कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड से क्या बनता है एल, एल बोले तो लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर कितना आ गया सर 7.2 मीटर, और ये हमारे पास में क्या आ गई सर हाइट, जिसे क्या कहते हैं सर ऊंचाई कहते हैं, तो ऊंचाई कितनी है सर 7.2 मीटर। इस तरह हमारे पास में हाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने हाइट फाइंड आउट कर ली, ऊंचाई पता कर ली, किस तरह पता की सर, सिंपल सा था कि आपको रूफ और फ्लोर, छत और फर्श दोनों का जो एरिया है, जो दोनों का क्षेत्रफल है वो वॉल्स के एरिया के इक्वल है, तो हमने एक तरफ तो वॉल का एरिया फाइंड आउट किया और एक तरफ रूफ और फ्लोर का एरिया फाइंड आउट किया। लेकिन सर जैसे हमने छत और फर्श का क्षेत्रफल पता कर रहे थे रूफ और फ्लोर का, तो हमने पता किया कि सर दोनों तो सेम है, तो किसी भी एक का पता कर लेते, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से पता किया, उसका जस्ट डबल किया तो दोनों का पता चल गया। अब ये जो अगर आपके पास में रूफ और फ्लोर, छत और फर्श दोनों का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है सर, वॉल्स के बराबर है, किसके, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। अब सर वॉल्स का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, अगर दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो क्या कहोगे सर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है सर, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, टू ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच रहेगा। तो हमने जब भी वैल्यू पुटअप की तो एच, एच हमारे पास थी नहीं, हाइट हमारे पास थी नहीं, ऊंचाई थी नहीं, तो उसको हमने क्या कर लिया सर, उसको कहा कि सर चलिए ऊंचाई को अज्यूम कर लेते हैं, एच अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया 60 मल्टीप्लाई एच, क्योंकि 18 और 12 कितना हो गया सर 30 हो गया ना, 21 और 20 और 30, तो 32 जा 60 हो गया, 60 मल्टीप्लाई एच, तो इसको अब जैसे वैल्यू यहाँ पर पुटअप की, पता चला एच फाइंड आउट करना है, तो 60 मल्टीप्लाई वाला उधर चला गया, जैसे उधर गया तो यहाँ पर क्या होगा 60 का डिवाइड किया तो पहले 6 का कर दिया, फिर जीरो से क्या लगा दी सर, एक पॉइंट यहाँ पर लगा दी, तो 7.2 मीटर क्या आ गया सर हमारे पास में हाइट या ऊंचाई आ गई। तो छोटा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये वाली आपको वैल्यू देती थी। अब जो ये समझ जाएगा कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है, कहना कुछ नहीं चाहता, आपको वॉल का एरिया पता होना चाहिए, रूफ का पता होना चाहिए, दोनों को प्लस करो, इसके इक्वल रखो, इक्वल रखोगे तो अपने आप जो वैल्यू आपके पास नहीं है उसको वैल्यू को वहां रख लो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर तो एच है ही नहीं, क्या करें, अरे करना क्या है, एच नहीं है तो एच मान लो, ऊंचाई नहीं है तो उसको एच ले लो, उसी को तो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर लेंगे लास्ट में दोनों को बराबर करके। इसलिए क्या हो गया सर, छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसको देख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और रहा है हमारा। ओके क्वेश्चन नंबर 21 हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है द डिफरेंस, द
डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रीथ, इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रीथ, इन दोनों का डिफरेंस ऑफ ए होल इज 48 मीटर्स। इसका मतलब सर लेंथ और ब्रीथ दोनों का अगर आप डिफरेंस करते हो तो कितना रहेगा, 48 मीटर रहेगा। लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ, इसका मतलब लेंथ में से ब्रीथ को माइनस कर देंगे। if the perimeter of the floor of a hole is 108 meter, इसका मतलब 2 bracket l plus b is equal to 108 meter, then the area in square meter of its floor is, एक होल की लंबाई तथा चौड़ाई में 48 मीटर का क्या सर अंतर है, लंबाई हमारी चौड़ाई से बड़ी है, इसका मतलब इन दोनों का अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 48 मीटर आएगा, अंतर कितना है 48 मीटर। यदि होल के जो फर्श है उस फर्श का जो परिमाप है, होल के जो फर्श है उस फर्श का जो परिमाप है वो 108 मीटर है, तो इसके फर्श का क्षेत्रफल बताइए। तो इसका फर्श का क्या बताना सर, हमें क्षेत्रफल बताना। तो फर्श का आपको परिमाप दिया हुआ है रेक्टेंगल का, ठीक है, और होल जो दिया हुआ है आपको केवल उसकी लेंथ और ब्रीथ का ही काम में करना है। इसका मतलब हमें हाइट के वहां पे कोई काम नहीं है, हाइट का कोई काम नहीं है ना, क्योंकि हमें फ्लोर का पूछा है। पेरीमीटर भी किसका दे रखा है, फ्लोर का दिया हुआ है, और एरिया भी किसका पूछा, फ्लोर का। फर्श का है तो हमें परिमाप दिया हुआ है और फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है। और एक बात बताओ, अगर आप होल के एरिया की तरफ देखते हो, होल के अगर आप एरिया की तरफ देखते हो या होल के अगर आप फर्श की तरफ देखते हो, तो आप क्या कहोगे सर, फ्लोर की तरफ देखेंगे। अगर होल का फ्लोर देख रहे हो या होल का फर्श देख रहे हो तो आप कहोगे सर होल के फर्श में तो केवल लंबाई और चौड़ाई दो ही काम में आएगी, लेंथ और ब्रेथ दो ही काम में आएगी ना, यानी कि हमें ऊंचाई की कोई जरूरी नहीं है। तो सर ऊंचाई की जरूरी नहीं तो ऊंचाई हम क्यों लिखेंगे यहाँ पर। जैसे मान लो कि ये आपका होल है, ठीक है, ये हमारा होल हो गया। और अगर इस होल की तरफ हम देखते हैं तो पता चलता है कि सर अगर इसका फर्श काम में लेंगे हम, अगर इसका फर्श काम में लेंगे, केवल इसके फ्लोर की तरफ नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर फ्लोर में केवल और केवल हमारे पास में लेंथ और ब्रीथ दो ही काम में आएगी, लंबाई और चौड़ाई हमारे पास में दो ही काम आएगी। इसका मतलब ये भी तो कह सकता हूँ कि सर ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, ये हमारे पास में क्या है सर, एक आयत हमारे पास में क्या हो गया सर, हमारे पास में आयत हो गया, क्योंकि इसमें एक लेंथ और ब्रीथ दो ही काम में आएगी। तो सर मैं अगर आपको इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला पूछ रहा है, फर्श का परिमाप, फ्लोर का पेरीमीटर है, इसका मतलब कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, आयत का आपके पास में क्या सर परिमाप है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन को वापस से लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो 48 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है आपके पास में, जो लंबाई और चौड़ाई जो आपके पास में दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर दिया हुआ है वो 48 मीटर है। तो सर यहाँ पर अगर हम लिखें तो लंबाई और चौड़ाई, लेंथ माइनस ब्रीथ, तो कितना रहेगा सर 48 मीटर, 48 मीटर रहेगा। मतलब कि सर आप अगर लंबाई में से चौड़ाई को घटा दोगे, लेंथ लंबाई में से चौड़ाई को अगर माइनस करोगे तो कितना रहेगा सर हमारे पास में 48 मीटर रहेगा। पहला पॉइंट तो यही दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है कि सर ये दिया हुआ है कि इसका परिमाप कितना है 108 मीटर, पेरीमीटर कितना है 108 मीटर। और सर पेरीमीटर जो वो किसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। क्या दिया हुआ सर हमारे पास में फ्लोर है, तो फ्लोर क्या एक तरह का रेक्टेंगल है ना, यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोर, जो फ्लोर है। और फ्लोर का आपके पास में फ्लोर, फ्लोर कैसा है सर, एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का हमें हमें क्या पता है सर, पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। और ये हमें कितना गिवन है सर, पेरीमीटर 108 मीटर, 108 मीटर। चलिए इसको तो यहाँ पे लिख लेंगे बाद में, है ना, यहाँ लिख लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। अगर आपको मैं ये कहूं कि फर्श जो है वो फर्श कैसा रहेगा सर, आयताकार रहेगा। फर्श कैसा रहेगा, आयताकार रहेगा, रेक्टेंगुलर। क्यों रहेगा सर आयताकार, क्योंकि आपके पास में लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, इसलिए, क्योंकि ज्यादा है ना, साफ साफ लिखा हो कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से ज्यादा है, इसका मतलब अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल है तो उसका क्या होगा सर, परिमाप। और परिमाप का सूत्र क्या होता है सर, हमारे पास में दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर क्या दिया हुआ है कि सर ये हमें जो पता है, ये गिवन है कि जो परिमाप या पैरामीटर है वो सर 108 मीटर, 108 मीटर हमें गिवन है, 108 मीटर हमें गिवन है कि परिमाप इतना है। एक बात बताओ, इसके अंदर जो टू को मल्टीप्लाई में आ रहा है, इस टू को एक काम करूं मैं उस तरफ भेज दूं, इस टू को मैं उस तरफ भेज देता हूं, तो टू उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिवाइड में चला जाएगा ना, क्योंकि ये तो इसके इक्वल में। तो इधर क्या रह जाएगा सर, लंबाई जिसे लेंथ जिसे लंबाई कहते हैं, प्लस ब्रीथ जिसे चौड़ाई कहते हैं। और इधर क्या चला गया सर 108, और टू इधर मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, जो उधर जाके किस में चला गया सर, भाग में या डिवाइड में चला गया।
तो 108/2। तो सर पीछे हमारे पास में क्या रह गया सर, यहाँ रह गया सर लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ प्लस ब्रीथ, जिसको आप कह सकते हो कि सर लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपके पास में कितना रह गया, 108 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 54 मीटर। तो सर ये पता चल गया कि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है, प्लस का मतलब समित होता है, योग होता है, तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है, 54 मीटर। लेंथ और ब्रेथ का सम कितना है, 54 मीटर। और लेंथ और ब्रेथ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 48 मीटर। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है सर, 48 मीटर। अब देखो इन दोनों में लंबाई चौड़ाई है, यहाँ भी लंबाई चौड़ाई है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, लेंथ और ब्रेथ प्लस, लेंथ और ब्रेथ माइनस। ऐसे समय में आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। देखो आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ प्लस ब्रेथ आपके पास में है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई आपको मिल गई, लंबाई प्लस चौड़ाई आपको मिल गई, कितनी दी हुई सर, 54 या 54 मीटर दिया हुआ है। तो सर ये हमें पता है कि ये 54 मीटर या 54 मीटर आपको गिवन है, 54 मीटर या 54 मीटर गिवन है। आपको इसके अलावा और क्या पता है सर, हमें पता है कि लंबाई माइनस चौड़ाई, लेंथ माइनस ब्रीथ, ये भी हमें पता है, लेंथ माइनस ब्रीथ, लेंथ माइनस ब्रीथ, लंबाई माइनस चौड़ाई भी आपको पता है ना। ये हमें गिवन है सर लेंथ माइनस ब्रीथ, और ये गिवन है सर 48 मीटर। लंबाई माइनस चौड़ाई, लंबाई माइनस चौड़ाई, और ये आपको कितना दिया हुआ है सर, 48 मीटर दिया हुआ है। चलिए अब जब भी आपके पास में इस तरह की दो इक्वेशन बन जाए, जैसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, क्यों, क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को प्लस कर दो। तो ये आपकी राइट हैंड साइड, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इधर वाले तो लेफ्ट हैंड साइड, और ये इधर क्या राइट हैंड साइड, यानी कि आरएचएस और एलएचएस, यानी कि जो राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इनको आपस में क्या कर दो, सिर्फ प्लस कर दो। तो इधर इधर वाले आपस में प्लस हो जाएंगे, और इधर इधर वाले आपस में प्लस ही कर सकते हैं। तो इन दोनों को इधर प्लस कर देते हैं और इन दोनों को इधर प्लस कर देते हैं। चलिए सर इनको अगर प्लस करें तो क्या लिखा जाएगा, इसमें एक में दो प्लस कर दें, 1+2 कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर देते हैं। देखो लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसमें प्लस कौन हो रहा है सर, लेंथ माइनस ब्रेथ, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को प्लस कर दो। इधर क्या 54 प्लस 48, इस तरफ करोगे तो जैसे हिंदी में करें तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 प्लस सर समीकरण नंबर 2 लंबाई माइनस चौड़ाई, लंबाई माइनस चौड़ाई, जो कितना है सर 54 प्लस 48। अब एक काम करो, अगर ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बाहर किसका साइन है, प्लस का, प्लस और प्लस, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करके क्या होता है प्लस, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या रहेगा सर प्लस, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा सर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता है माइनस। और इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना रहेगा आपके पास में, 50 और 40 90, और 1 8 और 4 12, तो कितना हो गया सर 102। इधर करोगे तो सर लंबाई प्लस और बाहर भी प्लस, क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो किसका साइन होता है, प्लस का होता है, तो ये प्लस और प्लस ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, तो सर प्लस रहेगा, तो ये रहेगा चौड़ाई प्लस लंबाई, और प्लस और माइनस आके क्या हो जाएगा सर माइनस, और ये क्या हो गया सर चौड़ाई, और ये कितना हो गया सर 102 मीटर। अब देखो यहाँ पे देखो कुछ हट रहा है, कैसे सर, ये माइनस का बी है और ये प्लस का बी है, तो अगर बी में से बी हटा दोगे तो जीरो बचेगा, और एल में अगर एल प्लस कर दोगे तो कितना बन जाएगा सर 12 बन जाएगा, और 12 बराबर कितना हो गया सर 102। चौड़ाई में से अगर आप चौड़ाई को माइनस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, और लंबाई में लंबाई जोड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा सर 2 लंबाई, 2 लंबाई, दो बार लंबाई हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 102 102। अब क्या करें सर, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है तो उसको कहाँ ले जाएं, डिवाइड में ले जाएं, तो L इजिकल टू 102/2, पीछे कितना रहेगा सर 51, पीछे कितना रहेगा 51 रहेगा, पीछे पीछे कितना, पीछे कितना हो जाएगा 51 मीटर हो जाएगा। सर ये तो इधर पता चल गया लंबाई, इधर क्या करें सर, ये जो दो गुणा में है ये उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो लंबाई कितनी आ जाएगी सर 102/2, तो कितना आ गया सर 51 मीटर आ गई, तो लंबाई आपको पता चल गई। आपको ये पता चल गया कि सर आपके पास में लंबाई कितनी है, तो ये पता चल गया कि सर लंबाई कितनी है 51 मीटर है। अब एक बात बताओ, आपको अगर ये पता चल गया कि सर इसकी लेंथ या लंबाई कितनी है सर 51 मीटर या 51 मीटर है, ये पता चल गया इन दोनों से कि सर लंबाई या लेंथ कितनी है 51 मीटर है, और आपको क्या दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलकर ही 54 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलकर 54 मीटर है, लेंथ और ब्रेथ दोनों प्लस होकर 54 मीटर है, जिसमें से लेंथ अकेली 51 मीटर है, जिसमें से लेंथ 51 मीटर है, इसका मतलब ब्रेथ कितनी रहेगी 3 मीटर ही रहेगी। कैसे, देखो ऐसे, अगर हम यहाँ लिखें कि सर लेंथ और ब्रेथ दोनों मिलकर कितना है सर 54 मीटर, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई आपके पास में कितना दिया हुआ है सर 54 मीटर दिया हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है
सर हमने ये निकाला था यहाँ से 54 मीटर, जिसमें से सर लेंथ कितनी है 51 मीटर, जिसमें से लेंथ कितनी है 51 मीटर है, जिसमें से लेंथ कितनी है 51 मीटर है। तो ये आ गया सर 51 मीटर प्लस ब्रीथ ये कितना है सर, ये पता कर लेते हैं, और इधर आ जाएगा 54 मीटर, जिसमें से अगर हम पता करें तो लंबाई आपके पास में कितनी 51 मीटर, और चौड़ाई आपके पास में है नहीं, चौड़ाई आपके पास में है नहीं, तो पीछे कितना बच जाएगा सर 54 मीटर रह जाएगा। अब एक बात बताओ, आपको ब्रीथ चाहिए ना, तो 51 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 54 में से अगर आप 51 माइनस कर दोगे तो आपके पास पीछे कितना रहेगा ब्रीथ, तो ये रहेगा सर 3 मीटर रहेगा। अगर आपको चौड़ाई निकालनी हो तो 51 क्या कर देगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 54 में से 51 माइनस किया तो आपके पास में कितना बचेगा सर 3 मीटर, तो आपके पास में चौड़ाई कितनी आ गई 3 मीटर। अब देखो लंबाई कितनी है 51 मीटर, चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, लेंथ कितनी है 51 मीटर, और ब्रीथ कितनी है सर 3 मीटर है। और आपको क्या पूछा सर, एरिया आपको पूछा है, क्या पूछा है आपको, फर्श का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर का एरिया क्या कहलाएगा सर, अगर आप एरिया निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रीथ करोगे, अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या करोगे सर, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे, और लेंथ कितनी है सर 51 मल्टीप्लाई 3, कितना आ जाएगा सर 3 और 5 3 या 15, तो 153 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 51 को 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 बन जाए 3 और 5 3 से कितना आ जाएगा 15, और ये 153 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल। तो कितना इजी क्वेश्चन था कि सर सबसे पहले देखो, वापिस से देखो, आपको दिया हुआ था कि एक होल है, और होल का जो फर्श है उसके आपको लेंथ और ब्रेथ का माइनस दिया हुआ था, लेंथ माइनस ब्रेथ कितना दिया हुआ था 48 मीटर, तो हमने भी लिख लिया लेंथ माइनस ब्रेथ 48 मीटर, लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 48 मीटर। फिर ये कहा था कि इसका जो परिमाप है उसका परिमाप कितना 108 मीटर, पेरीमीटर कितना है सर 108 मीटर, तो पेरीमीटर क्या है सर 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, परिमाप क्या हो गया सर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। सर आपको कैसे पता चला कि आयत रेक्टेंगल है, तो सर पता चला कि लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग है, इसका मतलब क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है तो क्या हो गया सर आपके पास में रेक्टेंगल बनेगा फर्श। तो सर हमें पता चला कि अब इसमें से 2 उधर लेके चले गए तो पीछे क्या रहा सर हमारे पास में लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कितना रहा 54 मीटर। तो सर हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई, एक लेंथ प्लस ब्रेथ और एक लेंथ माइनस ब्रेथ, एक लंबाई प्लस चौड़ाई एक लंबाई माइनस चौड़ाई, तो हमने दोनों को लिख लिया साथ साथ में, फिर दोनों को प्लस कर दिया, तो सर लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, और दोनों को प्लस कर दिया, तो सर इधर तो आ गया 102 102 आ गया, लेकिन सर बाहर प्लस है क्योंकि कोई साइन है तो प्लस है, और प्लस आपस में मल्टीप्लाई क्या बनता है प्लस, प्लस और प्लस क्या बनता है प्लस, प्लस और प्लस क्या बनेगा प्लस, प्लस और माइनस क्या बनेगा माइनस, क्योंकि बाहर 1 लिखा हुआ है ना, कोई नहीं तो 1 है, तो एल एल बन गया बी, और ये भी आ गया। अब देखो बी में से बी हटा दिया क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस, तो 0 हो गया, और एल कितना हो गया 2, 2 को क्या कर दिया सर इधर जाके डिवाइड, तो एल कितनी आ गई अपने पास में 51 मीटर आ गई। इसी तरह प्लस और प्लस, तो लंबाई को अगर बाहर 1 से गुणा करोगे तो लंबाई, यहाँ पर चौड़ाई बाहर वो तो चौड़ाई प्लस लंबाई, और प्लस और माइनस माइनस चौड़ाई, तो चौड़ाई में से चौड़ाई घटा दिया तो आपके पास में 2 लंबाई आ गई, 2 उधर लेके चले गए तो आपके पास में क्या आ गई लंबाई आ गई 51 मीटर। अब लंबाई आपको पता है 51 मीटर है, लेंथ आपको 51 मीटर है, तो इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा हुआ है लेंथ प्लस ब्रेथ कि लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलकर 54 मीटर बन रही है, लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलकर कितनी बन रही है सर 54 मीटर, लेंथ प्लस ब्रेथ कितना बन रहा है 54, तो यहाँ पर क्या करते हैं लेंथ को रख लेते हैं। तो सर आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं यूज किया, देखो इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें माइनस में है, तो ज्यादा इजी प्लस वाला रहेगा ना, माइनस वाला फिर आपको इधर उधर चेंज करना पड़ेगा, दोनों का प्लस आपको पता है तो प्लस वाला यूज कर लो, ज्यादातर प्लस वाला यूज करो। तो यहाँ पर 51 लिखा, 51 उधर चला गया तो ब्रीथ कितनी आ गई 3 मीटर आ गई, जैसे लंबाई 51 रखी तो चौड़ाई के लिए 51 को उधर लेके चले गए तो चौड़ाई कितनी आ गई 3 आ गई, क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई लेंथ इनटू ब्रीथ, तो कितना आ गया 153 153 मीटर स्क्वायर रहेगा। और इस तरह हमने क्षेत्रफल परिमाप और आयतन पैरामीटर वॉल्यूम एंड एरिया इसके 21 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उससे पहले फॉर्मूलाज को डिस्कस किया, और उससे पहले सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स या ज्यामितीय आकृतियों के बारे में देखा था, और हमने सब कुछ को बहुत डिटेल से देखते हुए हमने सब ये देखा कि ज्योमेट्रिकल फिगर किस तरह की दिखाई देती है, उनके लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज काम में आते हैं, उसके बाद में उनको यूज कैसे करते हैं, और फिर हमने 21 क्वेश्चंस के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस थे, और ऐसे क्वेश्चंस थे जो केवल फॉर्मूला बेस्ड नहीं थे, जो केवल सूत्र पे काम नहीं कर रहे थे, जिनके अंदर हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी समझनी जरूरी थी, हमारी समझ भी उसके अंदर जरूरी थी कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सूत्र तो काम में आएंगे लेकिन उसके साथ में आपकी समझ भी उसके अंदर काम में आएगी। और इस तरह हमने एरिया पैरामीटर वॉल्यूम के चैप्टर को भी बहुत अच्छे से देखा है, और आप एक बार के लिए सभी क्लासेज को एरिया पैरामीटर वॉल्यूम की सभी क्लासेज का एक बार वापस से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप एरिया पैरामीटर वॉल्यूम को अच्छे से सीख पाओ, और आपका जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। इसी के साथ थैंक यू।